माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। आज की बैठक शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण बैठक थी। शिक्षा में भी अगर हम चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो 2 चिकित्सा नवीन महाविद्यालय उज्जैन में और बुधनी में। आप सबको विदित ही होगा कि उज्जैन में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही थी। आज मंत्रिपरिषद ने नवीन चिकित्सा महाविद्यालय बुधनी को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और नवीन चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति दी है। सिंचाई के क्षेत्र में अगर हम बात करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में बात करेंगे तो दोनों ही क्षेत्रों में आज हम देखेंगे 23 विकास खंडों में नवीन आईटीआई की खोलने का आज कैबिनेट ने तय किया है। प्रदेश के 52 जिलों में 213 विकास खंडों में से 238 शासकीय आईटीआई संचालित हैं, जिसमें प्रदेश क्षमता 44,552 है। प्रदेश के 100 विकास खंड ऐसे हैं जिनमें शासकीय आईटीआई संचालित नहीं है। 54 विकास खंडों में निजी आईटीआई संचालित है और 46 विकास खंडों में न तो निजी आईटीआई है न प्राइवेट आईटीआई है। उपरोक्त विषयों को ध्यान में रखते हुए 23 विकास खंडों में नवीन आईटीआई प्रारंभ करने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया है। ये अपने आप में एक बड़ा निर्णय है जो शिक्षा के क्षेत्र में टेक्निकल हैंड्स के लिए हमारे यहाँ पर जो आवश्यक थी वो की गई है। इसी तरह से सिंचाई के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति को आज कैबिनेट की द्वारा मंजूरी दी गई है। ये 8,920 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता का ये कुंडम विकासखंड के ग्राम छीता खुदरी है। इसमें 310.3 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये पुनरीक्षित है, 91% काम इसका पूरा हो गया है और इस कार्य को पूर्ण करने से ये योजना धरातल पे आ जाएगी। इसी तरह से कुंडलिया बृहद परियोजना की पुनरीक्षित प्रकाश की स्वीकृति दी गई है। इसमें 1,50,400 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का यह कुंडलिया बृहद परियोजना है और इसमें 3,448 ये योजना धरातल पे बहुत जल्दी आ जाएगी और इसमें डूब क्षेत्र में जो लोग आने प्रभावित थे उनके लिए भी विशेष पैकेज होने के कारण से 757.73 करोड़ के स्थान पर 1,268 करोड़ रुपए की आवश्यकता प्रतीत हुई है, उसको भी दिया गया है। भूअर्जन योजना का भी पैकेज इसमें अलग से दिया है। कमांड क्षेत्र को वृद्धि करने का भी पैकेज इसके अंदर दिया गया है। साधिकार की बैठक में इसे 4,614 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की थी, जिसको आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। आज रूरल टेक्नोलॉजी पार्क जिला मुरैना में स्थापना के लिए नवीन पदों की स्थापना के लिए भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इसी तरह से आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU गांधीनगर के कैंपस की स्थापना के लिए भोपाल में जमीन के आवंटन का प्रस्ताव भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने पारित किया है। ये नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी आप सबको ध्यान होगा केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी और मुख्यमंत्री जी ने इसे बिल्कुल निःशुल्क जमीन देकर महत्वाकांक्षी योजना को आज मूर्त रूप लेने की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। प्रदेश में सांख्यिकी प्रणाली को विकसित करने के लिए आज कुंडू टास्क फोर्स की समिति की अनुशंसाओं को भी कैबिनेट के द्वारा मंजूर दिया गया है। जैसा आप सब जानते हैं कि आने वाला कल जिसके पास डेटा होगा उसके पास ताकत होगी
और उस डेटा की दिशा में मध्य प्रदेश पिछड़े नहीं, और उसी के लिए ये कुंडू समिति का आज योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूर दी है। ओंकारेश्वर सौर ऊर्जा पार्क के प्रतिष्ठात्मक प्रक्रिया के टैरिफ को भी आप अनुमोदन किया है। ये अपने आप में एक अनूठी योजना है जो मध्य प्रदेश में हम लेके आ रहे हैं। ये ओंकारेश्वर में पानी के ऊपर सोलर बिछाया जाएगा और जिससे ऊर्जा का उत्पादन होगा, जिससे हमारी जमीन को भी नुकसान नहीं होगा, पानी को भी नुकसान नहीं होगा। और एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना जो फ्लोटिंग सौर परियोजना के द्वारा किया जाएगा, इसको भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूर। मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान की राशि में भी आज वृद्धि करने का कैबिनेट के द्वारा किया है। ये 150 से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए की जाएगी। आज विधायकों के स्वेच्छानुदान को भी बढ़ाने का, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, अब उसमें भी वृद्धि करने का विधायकों के स्वेच्छानुदान में 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का तय किया है। और विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना 1,85,00,000 से बढ़ाकर 2.5 करोड़ रुपए करने का तय किया है। ये इसमें आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। तेंदुपत्ता संग्राहक पारिश्रमिकों में भी दर में भी वृद्धि की है। जो हमारे मजदूर भाई हैं उनके लिए ये बड़ी है। अब ये 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपया प्रति मानक बोरा करने का तय किया है और तत्काल उससे ये प्रभावी भी रहेगी। तेंदुपत्ता के क्षेत्र में बहुत बड़ा निर्णय है ये। गरीब की दिशा में भी बड़ा निर्णय है, मजदूर की दिशा में भी बड़ा निर्णय है। गौ अभ्यारण्य सालरिया सुसनेर जिला आगर के संचालन में गोधाम महातीर्थ पथ मेला लोक पुण्यार्थ न्यास के अनुबंध करने का भी अब तय किया है कि यह हमारा जो गौ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश का है उसको संचालित करें और इसको पर्यटन के लिए भी ये विकसित कैसे होगा, इस दिशा में भी बढ़ने का आज तय किया है। आज हमारे जो दिवंगत हो गए थे गुना जिले के थाना आरोन में जो 3 पुलिस के जवान, उनको 1 करोड़ की अनुग्रह राशि भी देने का आज कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव पारित किया है। इन तीनों को 1 करोड़ की राशि प्रदान की जाएगी। द कश्मीर फाइल स्टेट जीएसटी से छूट प्रदान करने का भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है कि जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी उसके लिए कैबिनेट के द्वारा पास कर दिया गया है। निवेश प्रोत्साहन सहायता योजना की प्रभावशीलता में वृद्धि करने का जो पुरानी योजना हमारी चल रही थी उसे नई योजना आने तक कंटिन्यू करने का भी आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। राजस्व विभाग की सुदामा नगर उज्जैन स्थित विनोद मिल परिसंपत्ति का निवर्तन को कैबिनेट के मंजूरी दी है और राजस्व विभाग के ग्राम सिरौल जिला ग्वालियर स्थित भूमि परिसंपत्ति के निवर्तन की भी मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। अब तो हो गया, इतना ही चढ़ाते भी नहीं।